नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि मैंने पहले तो बनाया था पर वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, अंग्रेज़ी में था, तो बहुत लोगों को उसको समझने में असुविधा हुई। और मेरे काफ़ी रिश्तेदारों ने मेरा जो है अच्छा स्वास्थ्य देख कर के कि मैं दुबली हो गई हूँ, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि मैं ये वीडियो बना दूँ और उनको टिप्स दूँ। तो मैं अब आपको बताऊँगी कि कैसे पतला हुआ जा सकता है जब आपके पास बहुत सारा कार्य भी है। आप बहुत ज़्यादा फल के डाइट पे नहीं रह सकते या जूस लेकर के नहीं रह सकते हैं। मतलब कि एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं कर सकते हैं, तो भोजन करके कैसे आप लोग वज़न घटा सकते हैं। हाँ, हाँ, सही सुना आपने, भोजन करके। और इससे पहले कि हम वीडियो को आगे सुने, मेरे वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके मेरे वीडियो को दूसरे लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। तो वीडियो को अंत तक सुनें और जो मैं बताऊँ उसको रामबाण मान करके उसको फॉलो करें, उसके ऊपर चलें। इसी से आपको फ़ायदा होगा। खाली स्क्रॉल थ्रू करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक-एक वीडियो बनाने में इंसान को काफ़ी मेहनत लगती है। तो जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, जिससे कि आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। और फ्यूचर में इसी तरह के अच्छे टिप्स और बातों के लिए हमें सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको भविष्य में भी अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये जो है ये टिप्स मेरे एक मौसा जी हैं, मेरे मौसा जी ने अपना काफ़ी वज़न घटाया था इसके थ्रू। और उस समय मैं ये फ़ॉलो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे लगता था कि पाचन संबंधी समस्याएं हुआ करती थी। तो फिर मैंने उस समय तो इसको फ़ॉलो नहीं किया था, लेकिन काफ़ी बाद में मैंने इसको खुद फ़ॉलो करके देखा है और एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिला मुझे। तो भोजन करके और साधारण कार्यों को करके आप कैसे वज़न को घटा सकते हैं। कम से कम कुछ नहीं तो 10 किलो तक वज़न बड़े आराम से आप घटा सकते हैं। लोगों ने 20-20 किलो भी घटाया है। बस कई चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस डाइट के अलावा और चीज़ें आप गलत चीज़ें ना खाएँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक ना पिएँ, चाय-वाय ज़्यादा ना पिएँ और मीठी चीज़ें ना खाएँ। और ऐसे ही मतलब फैटी मतलब इसी डाइट को स्ट्रिक्टली करना है। और ये बहुत ही आसान है, जैसे कि आप मल्टीग्रेन दलिया कई ब्रांड्स के आते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना, तो मैं वैसे बता देती हूँ कि पतंजलि का भी आता है। तो पतंजलि का जो मल्टीग्रेन दलिया है वो ले लें, या तो आप किसी भी ब्रांड का ले लें, या तो खुद मिक्स करके अलग अलग अनाजों को जो है सो उसका कंपोनेंट देख लीजिए यूट्यूब पर, और उसको मिक्स करके आप खुद की दलिया भी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जितना हो सके हरी सब्ज़ी लेनी है। उसको हल्का सा घी या तेल में, अच्छे तेल में, अच्छे घी में जो है हल्का सा उसको भून लें, नमक और हल्दी के साथ, और हल्का सा चाहे तो हरी मिर्च डाल लीजिए। और बस इतना सा भून करके उसके बाद में दलिया को उसमें डाल दीजिए। हल्का सा चाहे तो भून लें, नहीं तो आप कम से कम 12 सीटी आपको लगानी पड़ेगी। आप 12 सीटी लगा लीजिए उसके बाद। बस ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हरी सब्ज़ी डालिए और अनाज की मात्रा कम, मतलब कि दलिया बहुत थोड़ा सा डालिए, ठीक है। और इसको टेस्टी बनाने के लिए हम सब्ज़ी का प्रयोग कर रहे हैं। चाहे तो कुछ लोग इस दलिया को वैसे भी बना करके खाते हैं, तो उनका वज़न घटा है। तो हम आपको टेस्टी भोजन बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, तो इस दलिया को बनाइए, अच्छे से खाइए। चाहिए तो ऊपर से आप जो है सो थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। घी से डरिएगा नहीं, इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, ठीक है, घबराइए मत। और किसी को किसी दूसरे बीमारियों के कारण से मना है तो आप ना डालें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सोने पे सुहागा।
आप आंवला का अचार या कोई अचार, कोई अच्छा सा अचार उसके ऊपर डाल लीजिए। और आंवला का अचार लेंगे तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है और आपकी आँखों को भी ठीक करेगी, आपके बालों को अच्छा रखेगी और आपको दीर्घायु बनाती है। विटामिन सी से भरपूर है, तो आप आंवला का अचार या दूसरा कोई भी अचार उसके साथ में ले लीजिए। बस क्या करना है कि अगर आप ऑफ़िस भी जाते हैं तो उसको टिफ़िन में भी वही लेकर के जाइए, मतलब नाश्ते में वो खाइए, लंच टाइम में वो खाइए और डिनर टाइम में, मतलब कि रात के भी भोजन में उसको खाइए। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और धीरे-धीरे, मतलब कि आप अगर बहुत ज़्यादा चलते नहीं हैं, कुछ ऐसे नहीं करते, तो मैं तो कहूँगी कि आपको अच्छे से चलना भी चाहिए, थोड़ा पानी-वानी भी पीना चाहिए। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो 3-4 महीने में आप देखेंगे कि एकदम से आपकी जो बढ़ी हुई तोन थी, वो अपने आप घट गई है। क्योंकि मल्टीग्रेन्स में क्या होता है कि उसमें मतलब मोटे अनाज वग़ैरह जो होता है, वो धीरे-धीरे जो है सो शुगर को रिलीज़ करता है। तो उससे जो गेहूँ और दूसरी चीज़ जो अकेले खाने से या चावल को अकेले खाने से जो मतलब कि डायरेक्ट आपका जो तुरंत से मतलब फैटीनेस बढ़ता है, वो नहीं होता है। उसमें धीरे-धीरे रिलीज़ करता है शुगर और कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो आपके फाइबर की भी ज़रूरत को पूरा करते हैं। और इस तरह से जो है सो उसको सारी जो सम्मिलित उसके गुण भी आपको मिलते हैं, क्योंकि कई तरह के अनाज को भी शरीर में जाना ज़रूरी होता है आपको दुबला करने के लिए, मतलब हर तरह से बैलेंस करने के लिए, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज़्म सही हो जाए। मतलब आपकी शरीर की जो जितनी भी क्रियाशीलता जो अच्छी होती है, तो आप मोटे नहीं होते और गलत और भी कई तरह की बीमारियां नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ों को ये एक्टिवेट करता है, कार्यान्वित करता है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। तो इससे क्या होगा कि इस डाइट से आपका पेट भी भरा रहेगा, आप अपना कार्य भी कर पाएँगे और आपको अच्छा भी लगेगा, ये टेस्ट में भी अच्छा होता है। तो फिर और किसी भी चीज़ को अति मत कीजिए कि अब घी अलाउ किया है तो अब ये नहीं कि अब करछी भर के घी डाल देंगे, वो नहीं करना है, हल्का लेना है और जितना आपको पचता है, ठीक है। ये सामान्य लोगों के लिए इस तरह की डाइट है, मतलब किसी को कोई किसी तरह की दूसरे तरह के रोग हैं, तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगी, उनके लिए मैं दूसरे वीडियोज़ लेकर के आऊँगी, जिससे कि बेहतर पता चले कि मतलब क्या-क्या खाना है ऐसे दूसरे तरह के क्रॉनिक डिसीज़ेज़ में। तो जो सामान्य लोग जो मोटे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और जैसे कि मैं थायरॉइड वाले और डायबिटिक पेशेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि भई आप जो है सो घी डालें और ये सब। हालाँकि ये लोग भी इसको ले सकते हैं, लेकिन घी वग़ैरह का ज़्यादा उपयोग ना करें इसके साथ। सिंपल दलिया बनाइए सब्ज़ी वाली, उसे खाइए और आलू का प्रयोग इसमें ना करें, बिल्कुल भी नहीं। खाली हरी सब्ज़ियों को डालना है, ठीक है। आप चाहें तो कभी वो अवेलेबल नहीं है तो आप हरे पत्ते जो हैं, पत्तेदार सब्ज़ियों का भी प्रयोग कर सकते हैं भून करके। यहाँ तक कि आप सहजन और ये सब सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जो भी स्वास्थ्यवर्धक है उन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में मुझे जो पर्सनली मेरा बहुत साल पहले का एक अनुभव था कि मैं बस ज़्यादा पानी नहीं पी पाती थी, कि 1.25 लीटर पानी पीना है या कुछ ऐसा। तो मैं क्या करती थी, बस 1 ग्लास पानी पी करके थोड़ा-सा हल्का-सा तेज़ टहल करके आ जाती थी और मेरा बढ़ा हुआ पेट जो था, पेट पे जो चर्बी बढ़ गई थी, वो काफ़ी कम क्या, मतलब कि पूरा ही मेरा पेट सपाट हो गया था और मैं दुबली हो गई थी। तो क्या है कि कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जैसे कि अपना भोजन खुद बनाइए। ऐसा होता है कि अगर आप रसोइये से या किसी कुक से भोजन बनवाते हैं, तो आपको लगातार वो खाना पड़ता है, या आपकी मतलब इच्छा नहीं भी होती है, तो भी आपको भोजन करना पड़ता है। और आप अगर खुद से खाना बनाते हैं, तो क्या होता है कि आप अपने अनुसार जितनी मात्रा में आपको उचित लगता है, उतना आप बना सकते हैं अपने अपने लिए भोजन।
तो आप ये कीजिए और थोड़ा एक्टिव रहिए, थोड़ा योग को शामिल कीजिए अपने जीवन में। और भी दूसरी चीज़ों पे अगर आपको सलाह चाहिए दूसरे रोगों से रिलेटेड कि उसमें कैसे चीज़ें वज़न घटानी है, क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर तो मैं और रिसर्च करके लेकर के आऊँगी, मतलब इसके बारे में अलग से वीडियो। लेकिन फ़िलहाल ये सबके लिए है, जो कि मतलब कि बस एक्सेसिव इसमें मतलब घी वी और ये सब एक्स्ट्रा ना ले ऐसे लोग, जिससे कि उनको नुकसान ना हो। सिंपल ये दलिया लें, सिंपल जो हरी सब्ज़ी वाली दलिया को 3 टाइम वो खा सकते हैं। और जैसे कि देखिए डायबिटिक्स में भी यही है कि वो लोगों को भी मल्टीग्रेन दलिया फ़ायदा करती है, उनके लिए ख़ास करके बनाई गई है। लेकिन क्या है कि मतलब अब उसी को ज़्यादा ही खा लिया या उसी में गलत चीज़ें डाल के खा ली और एक्सरसाइज़ ना किया, तो फिर उसका ज़िम्मेदार तो वो खुद है ना। तो बाकी जो है सो ऐसे लोगों को और एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत होती है, मतलब कि जो वॉकिंग कंटिन्यूअस करना वो उनके लिए, ऐसे मरीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली कह दूँ कि भई आप ये डाइट कर लीजिए और आप दुबले हो जाएँगे। उनको तो ज़रूरी है, थायरॉइड वालों को एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, डायबिटिक्स को ज़रूरी है और इवन आम जनता को ज़रूरी है, क्योंकि आजकल भोजन में बहुत सारी मिलावटी चीज़ें आ गई हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है और इवन मिल्क में, और जो है सो और भी चीज़ें, मतलब कि जैसे वज़न बढ़ाने के लिए कई तरह की चिड़िया के वज़न बढ़ाने के लिए या मांस को बढ़ाने के लिए नॉन वेज में स्टेरॉइड्स का प्रयोग होता है, जिससे कि बस वज़न बढ़ जाए और स्टेरॉइड्स के कारण से जल्दी से चिकन वगैरह का जो है सो वज़न बढ़ जाता है। तो वो काफ़ी नुकसानदायक होता है लोगों के लिए और इससे कई तरह की बीमारियां शरीर में हो जाती हैं। तो जितना हो सके कुदरती भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि सात्विक हो और मतलब उसमें ज़्यादातर हो सके तो मतलब जल से परिपूर्ण भोजन जो है सो वो करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर का एक मेजर हिस्सा जो है वो जल से बना हुआ है। तो मतलब हमें जितना हो सके कि वो निकल जाए शरीर से भोजन, तो रसेदार फल और सब्ज़ियाँ इस सब का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ओवरऑल हेल्थ के लिए। और रात को नहीं जागना चाहिए या मस्ती कर रहे, ये कर रहे, रात को आजकल जागना एक फ़ैशन बन चुका है। तो इससे क्या होता है कि कई तरह की बीमारियां पनपती हैं। तो आपको अपने जीवन को रेगुलेट करना पड़ेगा, एक सही रास्ते पे डालना पड़ेगा। एक अच्छा टाइम टेबल आप फॉलो करेंगे, रात को सोएंगे, सुबह को उठेंगे, जल्दी उठेंगे, सूर्योदय को देखेंगे, बाहर टहलेंगे। तो ये सब से क्या होता है कि आपकी जो शरीर की रोग निरोधी क्षमता बढ़ती है। तो आप वैसे भी आप अगर नॉर्मली भी थोड़ा भी टहलेंगे, खाली पेट इंसान टहलता है सुबह में, तो उसको कुछ नहीं तो 4-5 किलो तो वज़न वैसे ही उसका घटता रहता है, अगर कोई मेजर उसको बीमारी नहीं है तो इसलिए ये सब अपनी आदत में डालिए, क्योंकि आपके जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी आप ही से सीखती है। तो अल्टीमेटली तो योग की तरफ और अच्छे जीवन मूल्यों की तरफ ही मनुष्य को जाना पड़ेगा। तो ये सब आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा और मेरा बस यही है कि 3 टाइम दलिया खाइए अच्छे से, चाय वाय ना पिए तो बेहतर होगा। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि चाय पिए, क्योंकि मौसा जी ने चाय नहीं पिया था। लेकिन अगर आप पीते हैं तो आप पी लीजिए 1 से 2 बार, पर ज़्यादा नहीं, ठीक है। और जितना सात्विक भोजन करेंगे उतना अच्छा है आपके शरीर के लिए। दूध वगैरह भी बहुत ज़्यादा इस दौरान नहीं लेनी चाहिए आपको, बस ये भोजन में इतना करें तो ही ठीक रहेगा। ये नहीं कि अब भर के आप आधा लीटर 1 लीटर रोज़ दूध पी रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है इस भोजन के साथ, क्योंकि भोजन ही खुद में परिपूर्ण है, ये जो मल्टीग्रेन दलिया और ये सब है। तो
और जो दूसरी सब्ज़ियाँ हैं ये हर चीज़ के उसको पूरा कर देती है। तो जब तक आप वज़न को घटा रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरी चीज़ें लें, कोई सप्लीमेंट्स या दूसरी चीज़ें लें, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहें तो हरी सब्ज़ियों के जूस वग़ैरह ले सकते हैं, तो वो ठीक है। आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपको ताकत देता है। और वैसे इस डाइट के साथ में जूस वूस लेने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको लेना है तो सब्ज़ी वाले जूस लीजिए, जैसे लौकी, पेठा, कोई हरी पत्तियों के जूस, ये सब चुकंदर, ये सब आप ले सकते हैं। और आप कहेंगे कि दही वग़ैरह और ये सब, तो वो आपकी चॉइस है, मैं इतना रेकमेंड नहीं करती। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं दही को, ठीक है, क्योंकि दही इतना फैटी होता नहीं है। बस ये मेरी डाइट की रिकमेंडेशन है। आपको अगर कच्चा सलाद खाना है इसके साथ में आप खा सकते हैं, लेकिन ये सब फिर आप टिफ़िन में लेकर के ऑफ़िस जाएंगे तो आपसे मतलब सलाद वग़ैरह को मतलब बासी कटा हुआ ठीक नहीं होता है। जो चीज़ें हैं उसको ताज़ी खाने की कोशिश करनी चाहिए। बेहतर है कि जितना हो सके गर्मा गर्म खाइए इसको, ठंडा करके भी खा सकते हैं, ये नहीं कि एकदम ही वो चाहिए। और मजबूरी होती है, ऑफ़िस ले जाना होता है तो थोड़े घंटे पहले बनवाना पड़ता है, कोई बात नहीं, वो तो एक अलग मुद्दा है। तो उम्मीद है कि आप सभी इस डाइट को फ़ॉलो करेंगे और मेरे पास शीघ्र ही अपना फ़ीडबैक देंगे, और मुझे बहुत बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ इससे। और मैं ऐसे ही आगे मोटिवेटेड होंगी, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आगे भी वीडियोस बनाने के लिए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। धन्यवाद।